पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो सिर्फ सिफारती सतह पर नहीं है बल्कि खेलों के मैदान के अंदर भी खुलकर सामने आने लगी है और ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से खुलकर उनके इदारे सामने आ रहे हैं और आकर कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, हालांकि खेल वो ऑलरेडी नहीं रहे लेकिन ऑफिशियली आगे कह रहे हैं कि हम अपने उन तमाम लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो इस इवेंट से या ये जो एक ऑर्केस्ट्रेटेड ऑपरेशन है उससे अफेक्ट हुए, हम उनके साथ खड़े हुए। अब बाकायदा तौर पर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हालांकि 2012-13 से खेल नहीं रहे हैं, खेल भी थी, पहले सिर्फ वेन्यूज का मसला था, अब वो कह रहे हैं क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आई डोंट थिंक सो इससे कोई खास फर्क पड़ता है, दोनों मुल्कों को इसका भाव नहीं पड़ता, लेकिन रवैये जरूर मैटर करते हैं। अगर आप अपने रवैये के ऊपर तवज्जो दें, एक बड़ा भाई बनकर दिखाते इस खित्ते के अंदर हर लिहाज से तो बहुत ही अच्छा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ हम हर्जा सराई की बात करें तो इसमें बीसीसीआई न सिर्फ खुलकर मोदी सरकार का साथ दे रहा है और लगता है कि बीसीसीआई एक वजारत है मोदी साहब की, एक सब्सिडरी है जो उनके ज़ेर असर काम कर रही है और बाकायदा तौर पर अब बीसीसीआई ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान और भारत, यानी कि भारत आइंदा पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की दो तरफा क्रिकेट सीरीज नहीं खेलेगा। ओके, सही है। अब ये ऐलान शायकीन इसको कैसे देख रहे हैं? यकीनी तौर पे जो लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं उनके लिए ऐलान ठीक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अब पाकिस्तान ने भी चैंपियंस ट्रॉफी की वक्त खास तौर पे ये कह दिया था कि नहीं दे फिर ना से। हाँ, तो बहुत अच्छा किया था ना, लेकिन अब सिचुएशन जो है ना वो ये है कि कोशिश की जा रही थी कि भाई किसी तरीके से क्रिकेट लवर्स के लिए या क्रिकेट के लिए इवन इस चीज़ को आगे लेकर चला जाए और बायलैटरल सीरीज भी शुरू होनी चाहिए। लेकिन अब अगर बीसीसीआई की जानिब से ये कहना है कि भाई हम नहीं खेलेंगे, भाई पहले कौन सा आप खेल रहे थे, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी हम पीएसएल की भी बात करें। पहले इस चीज़ के ऊपर ज़रा थोड़ा सा उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये कि भारत और भारत के बाद बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। उनका ये कहना कि हम नहीं खेलेंगे भाई किसी भी किस्म की क्रिकेट या बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो पहले भी तो नहीं खेल रहे थे, तो इस मरतबा ये कहना इसका क्या मतलब लें हम? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, तो बखैर आपको भी और इमरान आपको भी। ये तो उनका मौकिफ है। वो हमेशा से कौन सा बायलैटरल सीरीज हो रही है, पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 2007 में भारत का दौरा किया था और भारतीय क्रिकेट टीम जो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए 2004 में पाकिस्तान आई थी। उसके अलावा 2008 में आखिरी मर्तबा उन्होंने एशिया कप खेला था, यानी कि तकरीबन 17 बरस हो चुके हैं। तो भारतीय टीम तो वैसे ही नहीं पाकिस्तान आकर खेल रही, ना पाकिस्तान जाकर खेल रहा है। तो ये तो सिर्फ दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि बस हम नहीं खेलेंगे। हमेशा वो बच्चों की तरह जिद करते हैं। वो जो क्रिकेट होती थी ना कि अगर कोई आउट हो जाता तो गेंद उठा के अपनी जेब में लेके भाग जाता था कि हम नहीं खेलेंगे। तो यही वही वाला हिसाब है कि हम नहीं खेलेंगे। अब उन्हें बहाने तराश रहे हैं। अब देखें, सितंबर में एशिया कप होना है, एशिया कप की मेजबान भारत को मिली है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था तो एशिया कप हो सकता है दुबई में या श्रीलंका में हो। और फिर अगले बरस जो अगले बरस टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप से पहले, तो वो भी श्रीलंका और भारत उसके मुश्तरका तौर पर मेजबान है। तो पाकिस्तान श्रीलंका में जाकर खेल सकता है। लेकिन ये भारत की हठधर्मी है। क्रिकेट में खेलों में सियासत को लेकर वो आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी इंडिया भारत से कुछ बईद भी नहीं कि वो कहे कि हम आईसीसी के इवेंट्स के अंदर जो पाकिस्तान के साथ मैचेस हैं वो भी नहीं खेलेंगे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है और क्या इस चीज को आईसीसी की जानिब से अप्रूव किया जाएगा? क्या हम ये कह सकते हैं? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने करोड़ों डॉलर्स देकर ये राइट्स खरीदे हैं और उन्होंने ये शर्त रखी है कि आईसीसी का जो भी इवेंट होगा उस इवेंट में पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में होंगे ताकि एक लीग मैच वो आपस में खेल सके। तो ऐसा नामुमकिन है। अगर भारत ऐसा करेगा तो अपने आप को आईसीसी से आइसोलेट कर लेगा। हालांकि भारत के जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है। उसे अपने पैसे पर बड़ा जोम है, बड़ा नाज है कि हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, शायद इसलिए वो इस तरह की आंखें दिखा रहा है। लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ममालिक की आपस में जंगें रहती हैं, ममालिक आपस में खेल को नहीं रोकते हैं। ओलंपिक्स के अंदर दुनिया का हर मुल्क दुनिया के हर दूसरे एथलीट के अगेंस्ट खेलता है, चाहे उनके कितने बड़े इख्तलाफात क्यों ना हो। इस सूरत हाल के अंदर भारत का ये फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे इम्पैक्ट करेगा? और ख़ास तौर पे जो क्रिकेट व्यूवर्स है दुनिया भर के अंदर, मैं पाकिस्तानी या इंडियन फैंस की सिर्फ बात नहीं करता, इंग्लैंड में लोग क्रिकेट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, वो इस फैसले को कैसे लेंगे या कैसे लेना चाहिए इसको? मिर्जा देखिए, इमरान, इसमें बहुत ज्यादा तनकीद होगी। ये तो वही बात होगी ना कि हम नहीं खेलेंगे। आप आईसीसी एक क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, आप उसके मेंबर हैं और सबसे बढ़कर ये कि आपका एक आदमी जो है वो आईसीसी का चेयरमैन है। अब उसे तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। तो आईसीसी फिर कैसे इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करेगी? हालांकि भारत ने अपने साथ मिलाया हुआ है इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को। पैसों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन तीनों ममालिक को जाती है, बाकी ममालिक को बहुत कम शेयर मिलता है।
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट है पाकिस्तान और भारत के अलावा भी, वो इसे अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। इससे भारत पर और ज्यादा तनकीद होगी, क्योंकि वो जो है जिस अंदाज से जो रवैया उसने इख्तियार किया है, ये हठधर्मी का रवैया है इमरान, और इस रवैये को इनको खत्म करना पड़ेगा। पीसीबी को फिर अब किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, किस तरह का जवाब देना चाहिए, या क्या क्या ऑप्शंस हैं अब पीसीबी के पास जवाब देने के लिए? देखिए आयशा, पीसीबी को टिट फॉर टैट वाला जवाब देना चाहिए। हालांकि हमने सरेंडर कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम वहां जाकर हाइब्रिड मॉडल पर खेल लिए दुबई में, और फिर हमने फाइनल भी वही होने दिया। लेकिन इस मर्तबा वक्त आ गया है कि कब तक पाकिस्तान भारत की इन धमकियों के जेर असर आएगा और कब तक इनको सरेंडर करता रहेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक वादे स्टैंड लेना चाहिए। कुछ भी हो, पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है, और ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की और ज्यादा वैल्यू है। पूरी दुनिया में जितनी इनकम जनरेट होती है पाकिस्तान और भारत के मैच पर, और जितने एडवर्टाइजमेंट के रेट्स होते हैं, वो किसी और मैच के नहीं होते। तो पाकिस्तान को भी अब अपनी अहमियत को, अपनी अथॉरिटी को बनवाना चाहिए। और बात अगर पैसों की है तो यकीनी तौर पे वहां पे तो इंडिया अपने मफादात को देखेगा। बहुत सारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स से आपके राब्ते में भी होंगे, आपकी बात भी हुई होगी, इंटरव्यूज तो डेफिनेटली आपने किए हैं। इज इट जस्ट द मोदी फैक्टर मिर्जा साहब, जो क्रिकेट के अंदर भी इस हद तक आग लगा चुका है कि अब क्रिकेट भी गैर मुतनाज़ा नहीं रही है, खेलना हार जीत की बात नहीं कर रहा, या फिर कोई और फैक्टर है? जो क्रिकेटर्स हैं, जो लोग हैं, आप जो कि बीइंग जर्नलिस्ट, ओवैसी जर्नलिस्ट का हाथ अवाम की पल्स पे होता है, स्पोर्ट्स शायकीन खासतौर पर क्रिकेट व्यूवर्स, आप कैसे देखते हैं, वो कैसे इस सूरत हाल को देख रहे हैं? इज दिस जस्ट द मोदी हु इज द रीजन टू ऑल दिस? बिल्कुल आपने सही कहा। 2014 में इमरान, जब से मोदी हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट के ताल्लुकात को एक अपने सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, तो वो चाहते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करने के लिए वो इस तरह की हरकतें 2014 से कर रहे हैं। वरना मोदी से पहले भी हुकूमतें रही हैं, और वो हुकूमतें जो थी इजाजत देती रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब वज़ीर आज़म थे, वो इजाजत देते रहे। लेकिन ये मोदी का जो फैक्टर है ना, जो इंतहा पसंदी और अमित शाह और बेग साहब, ये जो बीसीसीआई और क्रिकेट के ऊपर जो ग्रिप रखने की कोशिश की गई है, ये जय शाह जो है अमित शाह के बेटे, और अमित शाह के बारे में हमें पता है कि वो पाकिस्तान के बारे में किस तरह की राय रखते हैं। खासतौर पर क्रिकेट को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है, और किया भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तीसरा अब ये टेन्योर है मोदी का। आपको क्या लगता है कि वजह क्या है इसकी, कि क्रिकेट को बहुत बड़ी कंट्रोल करके रखना है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर ना हो जाए इसके थ्रू? बिल्कुल, वो तो ये चाहते ही यही है कि क्रिकेट पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी ग्रिप रखे और क्रिकेट को कंट्रोल करें। दरअसल वो ये चाह रहे हैं कि क्रिकेट को कंट्रोल करें, और उसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान को जो है वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली पाकिस्तान को लॉस पहुंचाया जाए, पाकिस्तान को बिल्कुल मतलब इसी सिलसिले की एक कड़ी है ना, ये जो भारतीय फॉर्मर कैप्टन है अजहरुद्दीन साहब, आपको तुमसे मिलने का भी इत्तेफाक हुआ है। उनके नाम का इंक्लोजर खत्म कर दिया गया है वहाँ की कोर्ट के कहने पे कि जी तसादुम था इख्तियारात का, तब वो खुद सदर थे। ये क्या मामला है? असल में तो मुझे लगता है उनको भी मुसलमान होने की सजा दी जा रही है अजहरुद्दीन साहब। सबसे बड़ी रीजन इमरान, बिल्कुल आपने सही कहा, यही है कि उन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, वो सब किसी से ढका छुपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। और फिर कश्मीर की सूरत हाल, मेरे ख्याल में मोदी हुकूमत जो है वो इंतहा पसंदी के उरूज पर पहुंच गई है। और जो गुजरात का वाकया हुआ, आपको याद है कि ट्रेन में लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो गुजरात इसीलिए ही कहा जाता है मोदी को। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये अहम नुक्ता था जिसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी था कि क्रिकेट जो है उसको भी आप अगर सियासत करेंगे तो फिर बचेगा क्या एंटरटेनमेंट के लिए। ये सॉफ्ट इमेज जो होता है किसी भी मुल्क का होता है, और ये आपको करीब लेकर आता है। दुनिया के अंदर पीस आप फैला सकते हैं अपने खेलों के थ्रू, लेकिन उसके अंदर भी आप सियासत के ले आए। मेरे ख्याल में जिस ख्वाब खरगोशी में कहूँगा, इसमें भारतीय कौम इस वक्त है ना, बिकॉज वी नो यू लव क्रिकेट डियर इंडियंस। आप जब जागेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जिस लीडरशिप को आप लेकर आए हैं बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं आप। टाइम विल टेल कि ये फैसले क्या इंपैक्ट करेंगे, वक्त डेफिनेटली बताएगा जिस जाने भी जा रहा है।